देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी सोने की खान की पुष्टि हुई है और भू वैज्ञानिकों के अनुसार यहां करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के पुख्ता संकेत मिले हैं। इससे पहले भूकिया और जगपुरिया में भी सोने की खदानें खोजी जा चुकी हैं। शुरुआती आंकलन के मुताबिक जिले में लगभग 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क हैं और 222 टन सोने की धातु मौजूद है। खनन लाइसेंस जारी होने के बाद यहां काम शुरू होगा। अनुमान है कि बांसवाड़ा आने वाले वर्षों में देश के कुल सोने की मांग का 25% तक हिस्सा पूरा करेगा। खनन से जिले में नए उद्योग, निवेश और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे बांसवाड़ा की पहचान अब भारत के नए सोने के गढ़ के रूप में मजबूत होगी। तो बांसवाड़ा से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, तो बांसवाड़ा जो है वो इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांसवाड़ा को लेकर चर्चाएं होती नजर आ रही हैं और बांसवाड़ा में तीसरी जो है ये जगह मिली है। ये खबर पूरी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। बांसवाड़ा की धरती जो है वो सोना उगल रही है। इस वक्त कांकरिया गांव में तीसरी सोने की खान की पुष्टि हुई है। करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क होने के पुख्ता संकेत मिले हैं। पहले भूकिया जगपुरिया में भी सोने की खदानें खोजी गई हैं। जिले में लगभग 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क मौजूद है और 222 टन सोने की धातु मौजूद होने की संभावना है। खनन लाइसेंस जारी होने के बाद काम शुरू होगा। आने वाले सालों में देश के 25% सोने की मांग जो है बांसवाड़ा पूरी करेगा। जिले में नए उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बांसवाड़ा की पहचान भारत के नए सोने के गढ़ के रूप में होगी। तो वहीं जिस तरीके से बांसवाड़ा में तीसरी सोने की खदान की पुष्टि हुई है, तो इसको लेकर जो बांसवाड़ा के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त बांसवाड़ा की चर्चा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़े हैं। प्रोफेसर विभूति राय जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर विभूति राय जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में सोने का विशाल भंडार जो मिला है, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बांसवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कि अरावली की पहाड़ियां निकलती हैं जी। और ये उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर डोलोमाइट और लाइमस्टोन, जो कि बाद में मेटामॉर्फोज हो गया और वो अब वहाँ मार्बल के रूप में वहाँ पे चट्टानें मिलती हैं और कुछ पीलाइट जैसी भी चट्टानें मिलती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस जो हैं वो काफी पहले, कुछ अरब वर्ष पूर्व, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन आसपास कहीं हुआ होगा या पृथ्वी के अंदर हुआ होगा। उसके माध्यम से ये सोने को का एक, समझ लीजिए, एक प्रकार का घोल को लेकर के ये हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस जो है डोलोमाइट और ये इसके अंदर मेटामॉर्फोज जो मार्बल है उसके साथ ये मिलते हैं। क्योंकि पूर्व में 1997 से यहाँ पर सोने के मिलने की पुष्टि हो चुकी है और नए क्षेत्रों के लिए लगातार सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। उसके लिए जियोकेमिकल सर्वे और जियो बोटेनिकल सर्वे के साथ साथ और जियोलॉजिकल सर्वे भी किया जाता है। उसके साथ वहाँ पर काफी कोरिंग भी की जाती है, यानी कि पत्थर की ट्यूब्स को जमीन के नीचे से निकाल करके उसमें उसकी जियोकेमिकल सर्वे से पता चलता है कि यहाँ पर किस मात्रा में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में सोना है। ऐसा सोना नहीं मिलता जैसा कि नगेट के रूप में आप लोग दिखा रहे हैं। ये सोना जो है ये पार्ट्स पर मिलियन के रूप में बहुत छोटी मात्रा में लेकिन अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा आपने बताया कि जो आकलन है उसके हिसाब से लगभग 222 टन सोना का भंडार, यहाँ पे मेटेलिक सोना होने की भंडार की ऐसी पुष्टि की जा रही है। तो जब एक बार यहाँ पर खदानें शुरू होंगी और उसके बाद हो सकता है इसकी मात्रा और भी अधिक हो, क्योंकि थोड़े थोड़े क्षेत्र का जियोकेमिकल सर्वे किया जाता है और नीचे पृथ्वी के वहां से हम केवल कोर के रूप में ही निकालते हैं और उसका सर्वे करते हैं।
तो कम से कम इतना तो सोना है ही। इसके अलावा इससे अधिक मात्रा में भी हो सकता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे। जी जी जी। दूसरी ओर अभिभूति जी, जिस तरीके से सोने के अयस्क इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिले हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? इसके क्या भूवैज्ञानिक कारण जो है वो हो सकते हैं? जी, भूवैज्ञानिक कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि जी। यहाँ पर सोना अन्य धातुओं के साथ, जैसे कॉपर जी है, जिंक है, ये इस क्षेत्र में पहले से पाए जा रहे थे। जी लेकिन अभी जो उसका भू रासायनिक सर्वेक्षण हुआ जी तो उसमें ऐसा पता चला कि इसमें सोने की भी मात्रा है। उसका फिर और गंभीर रूप से सर्वेक्षण किया गया हाई ग्रिड्स लेवल पे उसको, जी और पृथ्वी के अंदर भी वहां से ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग के बाद जो सैंपल्स निकलते हैं उनका हम लोग फिर से परीक्षण करते हैं, और उस परीक्षण से एक्चुअली ये पता चलता है कि किस मात्रा में वहां पर सोना होने की उम्मीद है। और इसीलिए ये क्षेत्र, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर हमको मिल चुका है, तो ये लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है जी उसमें एक नई संभावनाएं जी पैदा हुई है। जी तो जो सोना है वो मेटल गोल्ड के रूप में भी मिलता है। उसके अलावा सोने से रिलेटेड कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनको अयस्क कहते हैं। जी तो ये जो मिनरल्स हैं और उसके साथ साथ मेटेलिक गोल्ड, इसकी पुष्टि की जा चुकी है, और उम्मीद यह है कि आने वाले सालों में ये एक नया क्षेत्र भारत के लिए एक बहुत ही विश्व स्तरीय रूप में हमको सोने के भंडारण के बारे में ये जगह पता चली है। इससे पहले कर्नाटक में कोलार में सोना मिला था, वो लगभग 4-5 किलोमीटर की गहराई पे, वहां पर क्वार्ट्जाइट के साथ मिलता है। यहाँ पर हमको मार्बल के साथ मिलता है, और उसके अलावा कुछ पिलाइट रॉक्स हैं, कुछ शिस्ट हैं, उनके साथ कॉपर वगैरह के साथ यहाँ पे पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। विभूति जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी गौतम सिंह राठौड़ की। आप देखिए किस तरीके से स्थितियों का जायजा उन्होंने लिया। बांसवाड़ा में सोने की खदान का भंडार निकला है। यहाँ पर इससे पूर्व 2 सोने के खान निकली हुई थी। अभी हाल ही में एक तीसरी और खान निकल कर सामने आई है, और सोने की इस तीसरी खदान मिलने के साथ ही राजस्थान में यह बांसवाड़ा में तीसरी खदान है, तो वहीं राजस्थान में यह दूसरी सोने की खान सामने आई है। इस सोने के खान मिलने के बाद है वो भारत भर के अंदर बांसवाड़ा जिला है वो सोने के खान के रूप में एक अपना अलग परिचय देगा। तो इसके साथ ही सोने के जो खान मिलेगी और उससे जिस तरीके से सोना निकाला जाएगा आने वाले समय में, उस सोने की जो कीमत है और उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ ही यह देश का एक अनूठा रोज़गार देने वाला जिला भी साबित होगा। बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे